नमस्कार। भोलेनाथ की भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी होगी। आज हम बात करने वाले हैं शिव महापुराण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कलयुग में छल कपट, क्रूर स्वभाव और निर्दयता का भरमार है। लोग इस समय ईर्ष्या की भावना रखते हैं। इस कलयुग में दुष्चरित, दुर्बुद्धि और तरह तरह की क्रियाओं में लगे हुए हैं। जो शिव महापुराण के बारे में आपको यह बता दें, शिव महापुराण को पढ़ने का जो पुण्य है वो बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। शिव महापुराण का ऐसा असर है कि आपको सांसारिक भोग और मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। यह भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। शिव महापुराण के बारे में एक प्राचीन कथा है जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। बहुत पहले की बात है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था और उस दुष्ट ब्राह्मण का नाम था देवराज। वह ब्राह्मण अपने ही लोगों को ठगा करता था। जो भी उस पर विश्वास करता था वह उन लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन किसी भी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन दोनों ने आपस में वार्तालाप किया, आपस में बातचीत किया और उसी बातचीत के दौरान उनमें प्रेम हो गया। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाया तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाकर उसके साथ रहने लगे। वह दोनों काम वासना में लगे रहे और बहुत समय तक घूमते फिरते रहे और आनंद लेते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने, उस ब्राह्मण ने पिता का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी मांस मदिरा का सेवन भी करने लगा। वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में जूठा भोजन करने लगा। एक दिन वह दुष्ट ब्राह्मण घूमता हुआ एक जगह पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, अर्थात बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ वह देवराज ब्राह्मण उन ब्राह्मणों के मुखारविंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ब्राह्मण ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में लेकर चले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से लिपटे हुए थे। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर
उन्होंने उस दुष्ट देवराज ब्राह्मण को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अपने विमान में बैठाकर वे शिवदूत कैलाश जाने के लिए आगे बढ़े। यमपुरी में बहुत भारी मात्रा में कोलाहल मचा हुआ था। उस कोलाहल, उस हो हल्ला को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। यमराज ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, उस वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। अंत में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवादिदेव महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। वह अपने भोलेपन के कारण ही इस संसार में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं। भोलेनाथ त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी हैं। वह सब कुछ जानते हैं। उन्हें जगत पिता भी कहा जाता है। इस कलयुग में हम तमाम तरह के दुष्कृत्यों में लिप्त हैं। हम छल कपट करते हैं, हम धोखा भी देते हैं, हम लोगों के विश्वास से खेलते भी हैं और लोगों का हंसी मजाक भी बनाते हैं। यह इस समय, इस कलयुग में यह इसकी विशेषता है कि जो आपको हर तरफ देखने को मिलती है। अगर आप इन सभी चीज़ों में लिप्त रहेंगे तो मृत्यु के पश्चात आप जिस भी लोक में जाएंगे, वहाँ पर आपके दुष्कृत्यों को, जो भी आपने दुष्कृत्य किए होंगे, उसकी सज़ा उस लोक में अवश्य मिलेगी। जितना हो सके आप धर्म कर्म के मार्ग पर बढ़ें और प्रयास करें कि जहाँ भी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, वहाँ पर एक बार जरूर जाएं। उस कथा में सम्मिलित होकर आप उस कथा को सुनें। अगर आपके पास संभव हो तो गीता प्रेस द्वारा छापी गई शिव महापुराण को खरीदकर उसे पढ़ें। शिव महापुराण को पढ़ने से तरह तरह के पापों से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है। आप जरूर से शिव महापुराण को पढ़ने का प्रयास करें और हम महादेव से यह निवेदन करेंगे कि उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। सन्मार्ग पर चलने का प्रभु भोलेनाथ आशीर्वाद दे। हर हर महादेव।